कथा है उसके अनुसार जो सागर मंथन है उसमें से अमृत देवता और असुर मिलके दोनों सागर को मंथन किए तो अमृत निकला। तो वास्तव में देवता क्या है, असुर क्या है और अमृत क्या है, अपने आप में प्रश्न है ना। अमृत मतलब कि जो मृत्यु से निकाल दे, अमर पर। तो अमर वास्तव में क्या है? अमर तो यहाँ जो भी महापुरुष आए या जो भी वीर योद्धा या वीर पुरुष आए सबने शरीर राम ने भी छोड़ा, कृष्ण ने भी छोड़ा, जो जिसको कि अवतारी पुरुष कहते हैं। तो वास्तव में इसका वास्तविक महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे का इसका कहना क्या चाहते हैं महापुरुष का शास्त्र क्या कहना है। इसके अंदर मोनोथिएस्ट एकेश्वरवाद का फिलॉसफी है, एक परमात्मा। एकेश्वरवाद ही सनातन सिविलाइजेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है। मोनोथिएस्टिक मतलब एकेश्वरवाद। तो एक परमात्मा ही सत्य है, सनातन है, अमृत है। उसको शोध करना है, उसको जो है सो डिस्कवरी करना है, उसको जो है सो सोल सर्चिंग, सोल सेंट्रिक। तो वो सोल सेंट्रिक, सोल सर्चिंग का रोड मैप क्या है, लेआउट क्या है, तो उसका विधि है। देवता और असुर क्या है, अमृत क्या है, एम्बोरोसिया क्या है, नेक्टर क्या है, इसेंस क्या है। नेक्टर ये है कि हम वो बोलते हैं अमृत। तो मृत कहते हैं नासवान को, मरण धर्मा को। मृत मतलब जो कि डिसइंटीग्रेट हो जाए। लेकिन जो है शरीर है तो है कि डिसइंटीग्रेट होता है, मरता है, मिटता है, मोर्टल है। लेकिन आत्मा को शास्त्रों ने बताया है, स्क्रिप्चर ने बताया है, तमाम जो है कि एपिक्स ने बताया है सनातन सिविलाइजेशन का कि आत्मा ही सत्य है, सनातन है, शाश्वत है। तो उस आत्मा तक की दूरी तय करना, उसको तह करना है। किससे करेंगे? भजन चिंतन से करेंगे, साधना से करेंगे, तपस्या से करेंगे, स्टोरिटी से करेंगे, स्टोइक से करेंगे। जब सेंसोरी विद माइंड पे जब कंट्रोल कर लेंगे, तमाम जो डिजायरिंग है, पेटेंसी है, पेटाइट है, जो मेटेरिज्म का, उस पर जब हम कंट्रोल कर लेंगे, बियॉन्ड द सी चले जाएंगे। तमाम इथोस लेजिस्लेचर है, उससे जब हम बियॉन्ड हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? प्रकृति के सीमाओं रेखाओं से पार चले जाएंगे तो परमात्मा में समाहित हो जाएंगे। यानी उसी का सुनने का कॉन्सेप्ट सनातन सिविलाइजेशन है, वही शिव है। शिव क्या है? तो ये मेटाफोरिकली चीजों को सिंबॉलिकली जो है सो कि पोर्ट्रे किया गया है। ऐसा नहीं है कि अमृत यहाँ है 4 जगह गिरा, प्रयागराज, नासिक में गिरा, उज्जैन में और हरिद्वार। तो ये आध्यात्मिक एक मेटाफोरिकली चीजों को बताया गया है कि प्रयाग क्या है। तो प्रेम ही प्रयाग है। भरद्वाज ऋषि यहाँ तपस्या किए हैं। तो प्रेम के द्वारा हम जब भजन चिंतन करेंगे, एकेश्वरवाद सनातन सिविलाइजेशन का जो कि देखता है कि यह देवी देवताओं का जो वर्शिप वेनरेशन है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो दुनिया को लगता है कि पोलोथिएस्टिक है। पोलोथिएस्टिक बहुवेदवाद नहीं है, मतलब पैगेनिज्म नहीं है, पैगेनिज्म भूत परस्ती नहीं है। ये पूरा एकेश्वरवाद का पूरी फिलोसफी है, इसको समझना पड़ेगा। यानी आप कह रहे हैं कि वो जो 84 लाख देवी देवताओं का जो कॉन्सेप्ट है वो एक सांकेतिक है, सिंबॉलिकली है। सिंबॉलिकली जो चीजों का आखिर आप जो सूक्ष्म चीज है, जो अध्यात्म का साइंस है, उसको तो हाइपोथेटिकली ही बोल सकते हैं ना। गूढ़ चीजों को जब भी बताना होगा, सिंबॉलिकली जब भी आपको चीजों को करना होगा, तो एग्जाम्पल लेना होगा ना, एक प्रतीक लेना होगा। देखते हैं ये कुंभ मेला है, तो उसको एक जो है सो कि ग्राफिक के जरिए समझाया जाता है। ग्राफिक सत्य नहीं है, लेकिन उसको समझाने के लिए वो ग्राफिक लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो सूक्ष्म अध्यात्म है, उसको समझाने के लिए प्रतीक लेना पड़ेगा, तो सिंबल लेना पड़ेगा। तो सिंबॉलिकली, हिस्टोरिकली, समझ रहे हैं? तो उस चीजों को लेकर तब जाकर वो सूक्ष्म जो आध्यात्मिक साइंस है, एक परमात्मा का प्राप्ति का जो साइंस है, तो वो साइंस को बोला गया है। देवता और असुर दोनों मिलकर, देवी शपथ और असुरी शपथ, दो वृत्ति है हमारे अंदर। दोनों तरह की एनर्जी होती है। हाँ जी 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 जी। तो वही है देवी शब्द। ऐसा नहीं है कि कोई असुर है, सिंह है, नहीं। वो एक वृत्ति है हमारे महापुरुषों ने कोई इतिहास नहीं लिखा, पुराण लिखा। इसलिए पुराण लिखा कि इतिहास क्या है? 5000 वर्षों तक तो मनुष्य लिखना पढ़ना जाना है। 5000 वर्ष, उससे पहले तो मनुष्य लिखता पढ़ता नहीं था। और इतिहास, इसे 5000 वर्ष पूर्व भी बहुत सारा इतिहास है, वो लिखित और करोड़ों सिकंदर आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन वास्तव में इतिहास क्या है वो तो आते रहेगा। लेकिन उन्होंने उसको लिखा, क्या बोलते हैं, अपनी वृत्ति को लिखा।
इन्फिनिट को लेकर, तो इसका सार, टेम्परामेंट को लेकर। जिस्ट क्या है फिर इसका सार क्या है? सार है एकेश्वरवाद, एक परमात्मा की प्राप्ति करना, वही अमृत है, वही शाश्वत है, सनातन है, मृत नहीं है। आत्मा जो हमारा है वो नहीं मरता है, शरीर मिट जाता है, लेकिन उस आत्मा को हमको जानना है, समझना है, वहां तक की दूरी तय करनी है। तो कब करेंगे? उसका रोड मैप क्या है, उसका प्रोसीजर प्रोसेस क्या है, उसका लेआउट क्या है, उसका जो है सो कि मेथड क्या है। एक परमात्मा का नाम का स्मरण, ओम या राम, जो कि एक परमात्मा को संबोधित कर रहा है, ओम या राम। तो उस नाम को जब हम श्वास में जपेंगे, चैटिंग करेंगे इन द ब्रीथ, श्वास में, तो यही है मंथन होगा, यही है वासुकी। वासुकी मतलब जो कण कण में जो परमात्मा वास किया हुआ है, जर्रे जर्रे में वो ईश्वर जो व्याप्त है, वही है वासुकी। इसके टर्मोलॉजी को समझिए, क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तब इसी में छुपा है, टर्मोलॉजी में जो वासुकी, यानी कि जो वास किया है, श्वास ही वास है, श्वास में ही परमात्मा वास करता है। तो श्वास में जब परमात्मा का भजन चिंतन करेंगे तभी जाके सेंसोरी विथ माइंड पे कंट्रोल होगा। यही है मंथन। जब श्वास पर श्वास का भजन करेगा, देवता और असुर, देवी संपद और असुरी संपद दो वृत्तियां हैं हमारी। एक परम धर्म परमात्मा की ओर ले जाती है और एक नश्वर संसार की ओर ले जाती है, जैसे भोग विलास हो गया, संसार का एट्रैक्शन ऑफ पावर हो गया, जो मैग्नेटिक जो एट्रैक्शन है संसार का, है ना, हर आदमी के अंदर है, सबके अंदर है, कि संसार की वस्तुओं से जो हमको एट्रैक्ट कर ले रहा है। तो वहाँ एक वो वृत्ति है, और एक है ईश्वर की ओर जाना, अपने आप को जानना, अपने स्वरूप को जानना, जैसे कि महावीर स्वामी के अंदर वो जागृति हुई। महात्मा बुद्ध की ओर जाके साम्राज्य को छोड़कर उन्होंने भिक्षुक बनना स्वीकार किया, उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने उसमें नश्वरता दिखाई दिया, शाश्वत नहीं दिखाई दिया, मरण धर्म दिखाई दिया, विष दिखाई दिया, पॉइजन दिखाई दिया, एम्बोरोसिया नहीं दिखाई दिया। तो आखिर में सब मटेरियल और भौतिकवाद को त्यागना, अपने इंद्रियों पर संयम करेंगे। जैसे जैसे संयम करेंगे तो इंद्रियों से जब बियॉन्ड हो जाएंगे, तो इंद्रियों से जहाँ बियॉन्ड हो जाएंगे तभी ये पॉइजन से, विष से बियॉन्ड हो गए तो अमृत आपके हृदय में ही उतर आया। शंकर वही है, शंकर उसको विष को पी लेते हैं, समझ रहे मेरी बात? शंकर पी लेते। शंकर कौन है? शंख और शंकर मतलब प्रकृति के सीमाओं से जो बियॉन्ड है, यानी कि शून्य में समाहित है। शून्य में चिदाकाश, सतचित आनंद, जो हमारा कॉन्सेप्ट है सनातन सिविलाइजेशन का, सतचित आनंद। स्वामी विवेकानंद भी शिकागो में शून्य पे बोले थे, तो शून्य को समझना पड़ेगा। शून्य क्या है? शून्य है सतचित आनंद, प्रकृति के सीमाओं रेखा से पार हो गए, वही शिव है, वही बुद्ध, महावीर, यही शिव है। इसको लिटरेचर तो ऐसा नहीं कि शिव जी को कोई बाहर का एक जो फ्रेमवर्क देख रहे हैं, फ्रेमवर्क में दिखाया गया है, अध्यात्म को दर्शाया गया है कि उनके जटाओं में गंगा निकली है तो चांद है। बताइए चांद कैसे किसी के सर पे हो गई? प्रैक्टिकली है, मेटाफोरिकली, प्रैक्टिकली ये नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो वो चित्त ही हमारा चांद है। चित्त क्या करता है? बराबर चिंतन करता है। चित्त शांत नहीं बैठता है, जो सो जाने के बाद भी ये चिंतन करता है। वही है गणेश की सवारी है। वहाँ का क्या स्वरूप? निरोधा जी। तो चित्त के जो थोड़ वेव है ना जी, यही है सागर न। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्म, जो सर्कम चांसेस है, जीवन मरण का जो सर्कम चांस है, भावाटव इसी को कहा गया है, इसी को सागर कहा गया। यही राम सेतु भगवान बनाए, सेतु एक पत्थर पे। तो राम का नाम, एक परमात्मा का नाम श्वास में जब करने लगेंगे, यही सेतु बन जाएगा। इसी सेतु से आप भवसागर से बियॉन्ड हो जाएंगे, बियॉन्ड द सी हो जाएंगे। अपने इंद्रियों से सी मैंने उसको मेटाफोरिकली ओवरऑल सब कुछ चीजों को बताया गया है तरीके से। महापुरुषों ने मैंने शुरू में बताया कि एकेश्वरवाद ही सनातन सिविलाइजेशन का जो मूल फिलोसफी है। आपने ये इतना सब अध्ययन किया होगा? जी तब किया होगा? तब तो नहीं किया है, हमारे गुरु महाराज ने वो जो ब्रह्म विद्या है, ये सब ब्रह्म विद्या है। एक सब जो भी कहानियाँ है, एक जो है मेटाफोरिकली है, इसके अंदर ब्रह्म विद्या है जो पूर्ण प्राप्त महापुरुषों के शरण सानिध्य में जाइएगा तो वो इसके आध्यात्मिक रहस्य को बताएंगे कि बेटा ये सागर पुनरअपि जनक पुनरअपि। अब सागर कैसे मंथन होगा? मंदराचल पर्वत है, मंदराचल पर्वत में रखा गया कच्छप अवतार, जो पीछे कच्छप को सहारा दे तो डूबे नहीं, समझ रहे हैं? तो मंदराचल जब अचल हो जाएगा, टर्मोलॉजी को समझिएगा।